श्रीनगर में एनआईटी कैंपस में हंगामे पर विवाद जारी, पुलिस ने छात्रों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंगामे को लेकर 20 छात्रों की पहचान की, दंगा फैलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने एनआईटी मामले पर मानी पुलिस की गलती, छात्रों के साथ हुई ज्यादती। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में आज भी भड़का छात्रों का गुस्सा, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस की तरफ से भी जारी किया वीडियो, छात्रों की तरफ से हुए हंगामे का सबूत। एनआईटी कैंपस में पढ़ने वाली गैर कश्मीरी लड़कियां खौफ में, स्थानीय लड़कों से मिल रही है रेप की धमकी। एनआईटी कैंपस में बाहर से आए छात्रों ने मानव संसाधन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एनआईटी कैंपस में तनाव को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, कैंपस के अंदर सुरक्षा बलों की तैनाती। एनआईटी कैंपस में मचे कोहराम पर विरोध जारी, जम्मू में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। एनआईटी कैंपस में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का ट्वीट, बीजेपी और सहयोगी पार्टियां कब सीखेंगी कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करना समाधान नहीं निकलेगा। पहली बार शिक्षा संस्थानों के इस्तेमाल राजनीति के लिए, सामने आई बीजेपी की दोहरी नीति। पहली बार कैंपस में हिंसा की खबरें। ऋषिकेश में आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान, जिस देश से प्रेम नहीं वहां रहकर क्यों परेशान हो, दूसरी जगह जाओ। देशभक्त पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसका जबड़ा तोड़ देंगे। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय परिसर में भारत वेस्टइंडीज के टी20 मैच के बाद हंगामे की खबर, लगाए गए थे देश विरोधी नारे। हंगामे के बाद 15 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तारी के बाद भेजा गया जेल, छात्रावास से किया गया निलंबित। आईआईटी में बच्चों का पढ़ाना हुआ और महंगा, 90,000 की जगह 2 लाख हुई सालाना फीस। SC/ST और गरीब छात्रों को नहीं देनी होगी बढ़ी हुई फीस, मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने मानव संसाधन मंत्रालय के फैसले का किया स्वागत, हजारों गरीब छात्रों को फायदा। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की संदिग्ध मौत के केस में बेटा सागर कश्यप गिरफ्तार, एफआईआर में परिवार के 6 लोगों के नाम। सांसद नरेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी भी गिरफ्तार, तीनों को 14 दिन के लिए जेल। बीती शाम गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हिमांशी के घर वालों का फूटा गुस्सा, सांसद नरेंद्र कश्यप के साथ धक्का मुक्की की कोशिश। हिमांशी के पिता हीरालाल कश्यप का आरोप, हिमांशी के ससुराल वाले 6 महीने से लग्जरी कार की मांग कर रहे थे। बुधवार को गाजियाबाद के संजय नगर स्थित घर में बाथरूम में बरामद हुआ था हिमांशी का शव, सिर पर गोलियों के निशान। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, हिजबुल के टॉप मोस्ट कमांडरों के रूप में हुई पहचान। दक्षिणी कश्मीर के एक गांव में फिर शुरू हुई आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक गांव में आतंकियों को घेरा। एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में पहला संदिग्ध बरेली से हिरासत में लिया गया, लाल पल्सर बाइक भी बरामद, पुलिस का आतंकी कनेक्शन से इनकार। यूपी पुलिस के मुताबिक सभी संदिग्ध सहसपुर गांव के मुनीर नाम के शख्स की तलाश, अब तक 6 लोग हिरासत में, संपत्ति विवाद के शक। यूपी पुलिस की निजी दुश्मनी वाली थ्योरी से सहमत नहीं है एनआईए, हिरासत में लिए गए संदिग्धों के बारे में एनआईए को जानकारी नहीं। जेटली की तरफ से दाखिल मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी, पटियाला कोर्ट के बाहर जबरदस्त हंगामा। केजरीवाल के साथ संजय सिंह, आशुतोष, दिलीप पांडे भी पहुंचे थे कोर्ट, 20,000 के मुचलके पर मिली जमानत। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहुंचे थे पटियाला हाउस कोर्ट, 19 मई को केस की अगली सुनवाई। पेशी से पहले पटियाला हाउस में जबरदस्त हंगामा, भारत माता की जय के लगे नारे, आप समर्थकों ने भी लगाए नारे। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, दिल्ली के मुख्य सचिव ने सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की थी बात। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं पीएम मोदी, ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कोलकाता फ्लाईओवर हादसे को लेकर ममता बनर्जी पर किया वार,
एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया। पीएम मोदी ने कहा केंद्र के साथ सहयोग नहीं करती है ममता बनर्जी, अहम बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेती। दुर्गापुर में सीएम ममता बनर्जी की जनसभा, चुनाव से पहले स्टिंग कराए जाने को बताया फर्क। कांग्रेस ने भी असम में तेज किया चुनाव प्रचार, बारपेटा में आज सोनिया गांधी की चुनावी रैली। देश में सूखे के हालात लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, राहत कार्यों को लेकर गंभीर नहीं। देश के 10 राज्य में सूखे जैसे हालात पर हो रही थी सुनवाई, केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद नहीं थी मौजूद। सूखे पर हरियाणा सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, आप क्या पिकनिक मनाने आए हैं। सूखे के साथ गर्मी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेहाल, तेलंगाना में अब तक 66 लोगों की लू से मौत। आईपीएल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, पहले मैच पर रोक नहीं। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज को कोर्ट से राहत नहीं, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बड़ा गिरफ्तारी का संकट, अस्पताल में भर्ती है राहुल राज। साई अस्पताल पहुंची है मुंबई पुलिस, प्रत्यूषा के मौत के बाद से यहीं पर भर्ती है राहुल राज। सुनवाई के वक्त कोर्ट में मौजूद था प्रत्यूषा का परिवार, राहुल राज के धमकाने और पिटाई करने का आरोप। सूरत में रहने वाली मॉडल केशा ने भी राहुल राज पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। केशा का दावा, राहुल पैसों के लिए लड़कियां पसंद था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सड़क हादसे के बाद हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। साइकिल से जा रही एक लड़की को ट्रक ने कुचला, घटना को लेकर लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार के सीतामढ़ी के मौला गांव में आग से हाहाकार, 2 महिला समेत एक बच्चे की मौत। आग में गांव से 100 से ज्यादा घर जलकर खाक, आग बुझाने के लिए पहुंच पाई दमकल की सिर्फ 2 गाड़ियां। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की कॉटन फैक्ट्री में आग, रिहायशी इलाकों में होने की वजह से दमकल गाड़ी के पहुंचने में दिक्कत। दिल्ली हिट एंड रन केस की दिल दहला देने वाली तस्वीर, मर्सिडीज से कुचलकर सिद्धार्थ का शरीर हवा में करीब 10 से 15 फीट तक उछल गया था। सीसीटीवी में सिविल लाइंस इलाके में सड़क पार करता दिख रहा सिद्धार्थ, सड़क की दूसरी ओर पहुंचने से ठीक पहले बेकाबू मर्सिडीज ने उड़ाया। दिल्ली के मुकुंदपुर में ट्रक बाइक की टक्कर, 300 मीटर तक घसीटती गई बाइक सवार दंपत्ति बाल बाल बचे। राजस्थान के करौली में सड़क हादसा, कैला देवी माता के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो खाई में गिरी, 6 घायल। झालावाड़ में हाईवे पर सड़क हादसा, 50 साल के बुजुर्ग को कुचलकर फरार हुई गाड़ी, इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाला गिरफ्तार, भाई के साथ पुलिस तलाशी के बहाने करता था लूटपाट। रामेश्वरम में श्रीलंका की नौसेना ने फिर पकड़ी भारतीयों की नाव, 9 मछुआरे लिए गए हिरासत में। कानपुर में सराफा व्यापारियों का सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दुकानों को सील कर चाबी मोदी सरकार को देने का ऐलान। 47 दिन से चल रही है व्यापारियों की हड़ताल, कहा अब मोदी ज्वेलर्स, अमित शाह ज्वेलर्स और जेटली ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाएं। यूपी के फतेहपुर में अवैध वसूली करने वाले गिरफ्तार, 4 लाख नगद के साथ गाड़ियां और हथियार बरामद। इटावा में वकील पति और पर पत्नी की हत्या का आरोप, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी बच्ची। वारदात के वक्त घर में मौजूद थी 3 छोटी बच्चियां, बच्चियों ने कहा उन्हें भी मारकर नाना के यहां भेजने की देते थे धमकी। अकाली दल के पूर्व मुखिया के बेटों के खिलाफ रेप का आरोप, दलित लड़की के साथ बलात्कार का बनाया वीडियो। आरोपियों ने लड़की को घर में बाल पकड़कर घसीटा, पिटाई के बाद घटना को दिया अंजाम, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर से पकड़ा गया सेक्स रैकेट, 4 लड़कियों के साथ 2 लोग और गिरफ्तार। यूपी के मऊ में शराब पीने से रोकने पर पति का बदला, हाथ पैर बांधकर आग में फेंका, पत्नी की हालत गंभीर। अलवर में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का विरोध, शराब की दुकानों की वजह से घर से निकलना मुश्किल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पिंपरी में भी पानी के लिए हाहाकार, पानी के लिए लड़ते दिखे स्थानीय लोग।
महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्रामीणों पर मुसीबत। पिछले 15 से 20 दिनों से नहीं मिल रहा है पानी, प्रशासन के टैंकर खाली। नासिक में गोदावरी के किनारे रामकुंड सूखा, सिंहस्थ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु नाराज। अस्थि विसर्जन के लिए आए लोग भी मायूस। इससे पहले अगस्त में अमित शाह के दौरे के वक्त कुंड में खासतौर पर छोड़ा गया था पानी। फोर्ब्स ने जारी की एशिया की 50 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट। नीता अंबानी का नाम पहले नंबर पर। शिमला में ताजा बारिश से तापमान में भारी गिरावट, न्यूनतम 12 डिग्री पहुंचा तापमान। सोलन में भी बारिश की वजह से कपकपाती सर्दी जैसे हालात, निकालने पड़े गर्म कपड़े। चंडीगढ़ में भी हुई छुटपुट बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और आंधी, हाईवे पर गिरे पेड़। हाईवे पर 2 गाड़ियां भी पेड़ के नीचे दबी। जम्मू पुंछ हाईवे को बंद किया गया। सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब में यात्रा की तैयारियां। इस साल 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। हर साल जून से शुरू होता है हेमकुंड साहिब का दर्शन। इस साल 25 मई से माथा टेकने की तैयारी। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। पूरे रास्ते में पुलिस फोर्स की होगी तैनाती, खतरे वाले इलाकों की पहचान। 11 मई को खुलने वाले हैं बद्रीनाथ के कपाट। सुरक्षा को देखते हुए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राजस्थान के करौली में कैला देवी के मेले में जुटे श्रद्धालु, अब तक 25 लाख कर चुके हैं दर्शन। विपाशा बसु और करण सिंह जल्दी करने वाले हैं शादी, प्रियंका चोपड़ा ने की पुष्टि। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के बारामती में क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के साथ क्रिकेटर अजिंक्य राणे भी मौजूद। बारामती में सचिन की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग, जोश में बैरिकेड भी तोड़ दिए। क्रिकेटर आशीष नेहरा और युवराज सिंह ने इलाहाबाद में क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन। लोगों में दिखा उत्साह। दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट, बच्चों के साथ बिताया वक्त। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक घर में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। आग के कारणों की हो रही है जांच। अमेरिका के टेक्सास में 12 साल के बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाले शैतान को दी जाएगी मौत की सजा। जहरीला इंजेक्शन लगाकर प्राणदान। आतंकी हमले के 13 दिन बाद ब्रुसेल से वॉशिंगटन के लिए शुरू हुई विमान सेवा। सुरक्षा को लेकर यात्रियों को 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आने को कहा गया। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.